एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये विदाउट यू का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हर्षली अपने आंसुओं को पोंछते हुए और वहाँ से खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद सीधे अपने रूम में जाता है और रूम में जाकर एक छोटा सा बैग लेता है और उसमें कुछ सामान अपने जितने भी उसके इम्पोर्टेंट सामान थे उस बैग में रख लेता है। और फिर उसके बाद वो अपने अप्पा के रूम में जाता है और अपना होम घर का और अपने रेस्टोरेंट का पेपर लेकर सीधे वो अपने एक अंकल के पास चला जाता है। वो अंकल माफिया वर्ल्ड से थोड़ा संपर्क रखते थे और उनके पास भी वो भी कुछ माफिया वर्ल्ड में रहने वाले को जानते थे। इसीलिए कुकी सीधा उनके पास जाता है और बोलता है कि हेलो अंकल। तो उसके अंकल बोलता है, अरे कुकी तुम यहाँ? सॉरी बेटा, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया क्योंकि मुझे एक मीटिंग उस टाइम अटेंड करने जाना पड़ा, पर तुम्हारे अप्पा के बारे में मैंने सुना, आई एम सॉरी। तभी कुकी बोलता है, कोई बात नहीं अंकल, मुझे आपसे उस बारे में बात नहीं करना है, मुझे तो बस एक आपसे डील करना है। कुकी का अंकल बोलते हैं, पर कौन सा डील? कुकी बोलता है कि ये रहे मेरे होम का और ये मेरे रेस्टोरेंट का पेपर है, जहाँ पर आप कसिनो बनाना चाहते हैं तो आप ये बना सकते हैं, पर मुझे इसके बदले में मुझे आपके कुछ गार्ड और कुछ मनी भी चाहिए। तभी उसके अंकल बोलते हैं कि पर कुकी, ये तो तुम्हारे डैड की आखिरी निशानी है ना, तो तुम्हारे अप्पा चाहते थे कि ये तुम्हारे पास रहे, इसीलिए मैंने उस टाइम जो उनको डील दिया था और मैंने तो उनको एक रहने के लिए होम भी दिया था और रेस्टोरेंट का जगह, पर वो नहीं माने। तो कुकी बोलता है कि अब जब अप्पा ही नहीं रहे अंकल तो मैं ये सब लेकर क्या करूँ, बस मुझे कुछ पैसे और आपके कुछ गार्ड दे दीजिए 1 वीक के लिए। तो उसके अंकल बोलते हैं, पर किस चीज़ के लिए कुकी? कुकी बोलता है, सॉरी अंकल, मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, पर मुझे ये चाहिए, प्लीज़ आप दे सकते हैं या नहीं? तो उसके अंकल बोलते हैं, वो पेपर की तरह देखते हैं और वो बोलते हैं, क्यों नहीं बेटा, और वो ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम्हें मेरे गार्ड किस काम के लिए चाहिए? तो कुकी बोलता है कि बस मैंने बोला ना कि मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, हम दोनों ने ये डील रखा है और हाँ, इसमें आपके कोई भी गार्ड को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, बस मुझे आपके 1 वीक के लिए आपका कुछ गार्ड चाहिए। तो उसके अंकल ओके बोल के वो पेपर डील ले लेते हैं और कुकी को कुछ पैसा दे देते हैं और फिर वो कुछ गार्ड को कुकी के साथ भेज देते हैं। कुकी सीधे अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट बुक करता है और वहीं पर रहता है और उसके जितने भी सारे गार्ड थे उन सबको कुछ अपना फेस भी नहीं दिखाता है, अपने फेस पे एक मास्क कवर लगा लेता है और एक सनग्लास पहन लेता है और उसके बाद सारे गार्ड को प्लान समझा देता है। वो बता देता है कि एक इंसान पर तुम लोग को पूरी तरीके से उस पर नज़र रखनी है और वो कब कहाँ कैसे क्या चीज़ करता है उसके हर एक डिटेल मुझे जानना है। तभी सब लोग पूछते हैं कि सर ये कौन है? तो कुकी बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में जानना नहीं है, बस इस पर तुम लोग को बस ऐसे ही करके कुछ भी करके इस पर हर एक डिटेल मुझे चाहिए इसका। और इतना बोल के कुकी बोलता है कि आज ही से सब लोग लग जाओ। वो सब लोग को उस काम पे लगा देता है और वो तहियन के पीछे सारे एक गार्ड को वो उसके पीछे लगा देता है, उसके हर एक डिटेल के बारे में जानने लगता है और वो करके 1 वीक हो जाते हैं और आज वीक का लास्ट वाला रहता है। जैसे कुकी ने अपने अंकल को प्रॉमिस किया था कि आज के वो अपने में सारे गार्ड को वो अपने अंकल के पास भेज देगा और कुकी का प्लान भी पूरा बन चुका होता है। तभी कुकी बैठा होता है और बोलता है, एक तेयंग का पिक लेकर बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने पूरे 1 वीक से इतना मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा, तुमने मुझसे जो छीना है उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी तेयंग। और इतना बोल के स्माइल करने लगता है और तभी सारे गार्ड उस अपार्टमेंट में आ जाते हैं और बोलते हैं कि सर आप सारा तो काम सब हम लोग ने सब डिटेल निकाल दिया और आपका प्लान क्या है? तभी कुकी बोलता है कि प्लान बस मैं वर्क करूँगा, अब प्लान ये है कि मैं तुम लोग को नहीं बता सकता, बस तुम लोग को कुछ मेरा काम करना होगा, अभी मैं तुम लोग को वो नहीं बता दे सकता, पर अभी तुम लोग जाओ और फिर हाँ, तुम लोग आज इवनिंग के टाइम फ्री हो जाओगे, अपने घर चले जाना, जहाँ जाना है वहाँ चले जाना, पर किसी को ये बात पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग क्या काम किए हो इतने और 1 वीक में। तो सारे गार्ड बोलते हैं यस सर, इतना बोल के वो सब अपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं। तभी कुकी अपने रूम में जाकर बेड पर लेट कर और सीलिंग की तरफ देख कर सोचने लगता है कि अच्छा कीमते हैं, मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम कभी ही बिना गार्ड के रहोगे, पर इतने 1 वीक में तो इतना तो पता चल गया कि तुम बस 2 ही दिन बिना गार्ड के रहते हो। और वो 2 दिन होता है जब एक तुम अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो तब, और एक दिन तुम जब से के लिए जाते हो तब, वो भी तुम अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो तब पर भी 1-2 गार्ड तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे उस अपार्टमेंट के बाहर खड़े होते हैं। पर सलून ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर तुम्हारे कोई भी गार्ड नहीं होते हैं, क्योंकि तुम खुद उस सलून को खाली कराते हो और बस एक ही पर्सन होता है जो तुम्हें मसाज देता है। जितना पेन
छल सहा है ना किम ताeyang, उससे भी ज़्यादा तुम्हें उसके डबल पेन होगा तुम्हें, और तुम उस पेन को बर्दाश्त करोगे। उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें वो पेन देखना ही पड़ेगा। जैसे मैं दिन रात अपने अप्पा के लिए रोता हूँ, वैसे तुम्हें भी रोना पड़ेगा किम ताeyang। और इतना कहकर कुकी खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने के बाद वो सारे गार्ड को मैसेज करके बुलाता है और बोलता है कि वो पेपर खोल के बताता है कि उन लोग को यहाँ पे नज़र रखना और ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद ये सारी चीज़ वो एक कार लेकर आएगा, उस कार को सीधे इस जगह पर ले जाना है। तभी वहाँ उसमें से एक गार्ड बोलता है, सर पर ये तो बहुत पुराना है और ये देखने से लग रहा है कि यहाँ पे किसी की तरह लग रहा है, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर कई सालों से कोई नहीं गया है। तभी कुकी बोलता है कि बस तुम लोग को यही करना, और तुम्हें पता है कि मुझसे तुम लोग कोई सवाल नहीं पूछ सकते हो, तो चलो अपने वर्क पे लग जाओ। इतना बोल के ताeyang सब लोग को उसके वर्क पे लगा देता, और फिर ताeyang अपने खुद भी पानी लेकर उस सैलून में चला जाता। और जाने के बाद वो वहाँ के मैनेजर से बात करता है और उनको कुछ पैसा देकर बोलता है कि उसे बस वन डे के लिए काम चाहिए। मैनेजर थोड़ा पैसा के लिए लालची होता है, तो वो मान जाता है और कुकी को सीधे सैलून के अंदर जाने देता है, और वो ताeyang का मसाज के लिए उसको अंदर भेज देता है। उसके अंदर चला जाता है, और वो कुकी वहाँ पर बैठकर बस का वेट कर रहा होता है, और वो बस इतना बना रहा था कि आज कोई ताeyang का काम ना पड़े, वो सीधा अपने सैलून में आ जाए। बस इतना ही वो रिक्वेस्ट गॉड से प्रे कर रहा था। तभी थोड़ी देर में सारे कार की आवाज़ सुनकर कुकी थोड़ा सा स्माइल करता है, और स्माइल करने के बाद वो अपने पहन लेता है, और पहनने के बाद वो वहीं पे खड़ा हो जाता है और ताeyang का वेट करने लगता है। ताeyang सारे गार्ड को पूरे तो थोड़ा दूरी पे खड़ा कर देता है, और उन लोग को बोल देता है कि सैलून के आसपास वो लोग नहीं दिखना चाहिए। इतना बोल के ताeyang सीधा अंदर जाता है, और वो अपने कपड़े खुलकर एक टॉवल लपेट कर सीधा वहाँ पर सैलून के बेड पर लेट जाता है, और वो इशारे से बोलता है कि उसे मसाज करे। तभी कुकी जाकर उसे मसाज करने लगता है, तो ताeyang बोलता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे हैंड इतने हार्ड कैसे हो गए, तुम तो वो नहीं हो। तभी कुकी थोड़ा नॉर्मली टोन में कहता है, सॉरी सर, पर आज जो आपको मसाज देते थे उसको फीवर हो गया, इसीलिए वो नहीं आ पाई, तो मुझे बॉस ने आज आपके मसाज के लिए भेजा है। तो ताeyang बोलता है, ठीक है, अच्छे से मसाज करो। तभी जैसे ही कुकी अपने हैंड से ताeyang के बैक को टच करता है, बस ताeyang को कुछ अलग सा फील होता है, कुछ अलग सा महसूस होता है। तो ताeyang थोड़ा बोलता है कि अच्छे से मसाज करो, ऐसे नहीं, मेरे बैक पे बैठ जाओ, उसके बाद मसाज करो। कुकी थोड़ा नर्वस होता है, फिर बोलता है, सर, तो वो ताeyang बोलता है कि तुम्हारा पहली बार है ना, इसीलिए आ जाओ। और फिर ताeyang उसका फोर्सफुली हैंड खींचकर वो अपने बैक पर बैठा देता और फिर उसे मसाज देने लगता है। तभी ताeyang बोलता है कि ऐसे नहीं, और ताeyang को इससे अच्छा लग रहा था, इसीलिए ताeyang थोड़ा टर्न हो जाता है, और टर्न होने के बाद बोलता है कि अब मेरे मसाज करो। क्योंकि ही ताeyang के शोल्डर पर अपने हैंड से मसाज कर रहा था, और वो अपने फेस पे मास्क पहना था। तभी ताeyang बोलता है कि अपने मास्क को तो हटा लो। तो तभी कुकी बोलता है, पर सर, तो ताeyang बोलता है कि हटाओ। तो कुकी कुछ ना बोलते हुए अपने मास्क को हटा लेता है, जिसे ताeyang देखकर थोड़ा शॉक होता है और उसके फेस की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि तुम बहुत क्यूट हो। और उसकी तरफ देखकर कुकी मसाज कर रहा था। तभी जैसे ही ताeyang अपना हैंड कुकी के पास लेकर उसे किस करने की कोशिश करता है, उससे पहले ही कुकी ताeyang के फेस पे एक हैंकी रख देता है, और उसे रखने के बाद ताeyang तुरंत सेंसलेस हो जाता है। तभी कुकी कुछ थोड़ा एक ब्लैक मास्क लेकर ताeyang के पूरे फेस पे ढक देता और अपने गार्ड को मैसेज करके बुलाता है, और बुलाने के बाद वो लोग मिलकर ताeyang को लेकर पूरे अपने उसी जगह पर चले जाते हैं और ताeyang को बांध देते हैं। तभी ही कुकी बोलता है कि थोड़ा सा और मेरा वो लोग को लेकर चला जाता है। कुकी बोलता है कि अब तुम लोग का काम हो चुका है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इतना बोल के उस जितने भी गार्ड थे सबको उनके घर वो वापस भेज देता है, और सारे गार्ड चले जाते हैं। पर कुकी वहाँ पे अकेला था, और कुकी वेट कर रहा था कि ताeyang कब सेंस पे आए। कुकी थोड़ा सा पानी लेकर ताeyang के ऊपर फेंकता है। ताeyang धीरे धीरे सेंस पे आने लगता है, और वो अपने सामने कुकी को देखकर थोड़ा स्माइल करने लगता है, और जैसे ही मूव करने की कोशिश करता है, वो देखता है कि वो चेयर पे बंधा हुआ है, और बोलता है कि कौन हो तुम, और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी ये कुकी स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है, तुमने मुझे जितना पेन दिया है उससे दुगना तुम्हें पेन झेलना पड़ेगा मिस्टर किम ताeyang। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे साथ क्या किया, और तुम्हें उसका हस्बैंड मिलेगा, तुम्हें उसका वैसा ही पेन झेलना पड़ेगा जैसे मैं झेल रहा हूँ, जैसे मैं रोया हूँ। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, तो तुमने सोच कैसे लिया कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा। और इतना बोल के कुकी अपना बैग लाता है और उसे खोल लेता है। उसमें हर तरह के
जो भी को टॉर्चर करने वाली हर चीज़ होती है, हर तरह का नाइफ़ होता है, हर वो चीज़ होता है। तभी तेंग उसमें से एक शार्प नाइफ़ निकाल लेता है और वो जिन कुकी उसमें से एक शार्प नाइफ़ निकाल लेता है और वो तेंग के हैंड पे एक कट लगाता है, जिससे तेंग थोड़ा आवाज़ करता है। और तभी कुकी बोलता है कि और चिल्लाओ। तभी तेंग स्माइल करने लगता है और बोलता है, क्या बात है बेबी, इतना ही कट? तुम्हें पता है मैंने तुमसे जब तुम्हें सैलून में पहली बार देखा तभी तुम्हारे लिए मेरे अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग आई थी, पर मगर मुझे नहीं पता था कि ये फीलिंग क्या है। पर अब पता चल रहा है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम जितने भी मुझे मारना कोशिश करो, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुकी बोलता है कि तुम अभी बंधे हुए और तुम्हारे माउथ से आवाज़ निकल रही है। कुकी तभी तेंग बोलता है कि पता है बेबी, तुम मुझे टॉर्चर करके थक जाओगे, पर मुझे कुछ नहीं होगा। वन पेन से मेरे क्या होगा? अभी तुम अपने फेस को देखो, मेरा पेन देख, मुझे कट लगा है पर पेन तो फिर तुम्हारे फेस पे दिखाई दे रहा है। तभी कुकी बोलता है ऐसा नहीं है, और वो अपने नाइफ्स को लेकर तेंग के हर एक बॉडी पार्ट पर कट का निशान लगाने लगता है। और लगाने के बाद तेंग को थोड़ा पेन हो रहा था, पर फिर भी वो स्माइल कर रहा था, जिसे उसके स्माइल को देखकर कुकी को बहुत गुस्सा होता है और वो वहाँ से रेड नमक लाता है और चिली पाउडर लाकर तेंग के हर वो कट पे वो उस पर पूरा कट पे डालने लगता है, जिससे तेंग को बहुत पेन होता है और वो बहुत चीखता है, चिल्लाता है। और कुकी को ये देखकर सुकून मिल रहा था। तभी तेंग स्माइल करता है। वो फिर भी बस आवाज़ें निकाल रहा था और थोड़ा थोड़ा कभी कभी स्माइल कर रहा था और बोलता है, क्या हुआ बेबी, इतने में थक गए? इससे ज़्यादा नहीं कर सकते? और कुकी को इससे बहुत गुस्सा आ रहा था। बोलता है कि तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा किम तेंग। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और सपोर्ट मी।